स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि 31 अक्टूबर से लेकर के अब तक के जितने भी नवंबर में 6 दिन गए हैं, 6 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं और सेंट्रल एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं लाके जिसमें आपके 30 to 40% क्वेश्चंस करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें जानना यहाँ पे सबसे ज़रूरी हो जाता है करंट अफेयर को। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करूँगी कि पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाए ताकि आगे के सेशन में आपको वो अच्छे से काम कर सके। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट या कोई संशय है तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन कहाँ किया गया? स्टैचू ऑफ बिलीफ है क्या? ये भगवान शंकर की एक प्रतिमा है और यह विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। भगवान शंकर की विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है और इसका उद्घाटन राजस्थान के राजमंसद जिले के नाथ द्वार में किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्टैचू ऑफ बिलीफ किसकी प्रतिमा है तो ये प्रतिमा या फिर मूर्ति जो है ये भगवान शिव की है, भगवान शंकर की है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, लूला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? लूला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये राष्ट्रपति बने हैं ब्राज़ील के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसे हम CBDC के नाम से भी जानते हैं को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को? तो RBI ने अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, UNSC का अध्यक्ष देश कौन बना है? UNSC का अध्यक्ष देश कौन बना है? तो यह बना है घाना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये दूसरी बार जो है इजराइल के मुख्य प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू को क्या किया गया है? दूसरी बार इजराइल का प्रधानमंत्री बनाया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब स्पेन ने अपने नाम किया है, स्पेन ने जीता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी के लिए रोचक और मनोरंजनपूर्ण होगी। तो सभी लोग इसको अच्छे से नोट करते चलिएगा क्योंकि बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं और निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन किसी ना किसी अगर आपके एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे ये पूछे जाएंगे। ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन में ला करके बस पढ़ा दो, टाइम अपना भी वेस्ट करो और आपका भी वेस्ट करो, ऐसा नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं वही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? आपसे राज्य का नाम लेकर के भी पूछा जा सकता है कि इस राज्य में मानगढ़ धाम में, ठीक है, जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है इस विषय में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इसको डिटेल में पता होना चाहिए। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। मानगढ़ धाम राजस्थान राज्य में है और हाल ही में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मोरबी शहर में पुल गिरने से 134 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? अभी हाल ही का ये घटना है और काफ़ी चर्चा में भी रहा था क्योंकि इसमें 134 से अधिक लोगों की जानें चली गई हैं पुल टूटने की वजह से और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये पुल टूटा और टूटने की वजह से जो है क्या हुआ, 134 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ये घटना जो हुई थी मोरबी शहर की, ये गुजरात में हुई थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या है? सही आंसर है। क्या सही आंसर है? ऑप्शन डी गुजरात राज्य। अगला प्रश्न हमारा है, सुल्तान जोहोर हॉकी किसने जीता? तो ये हॉकी
किसने जीता है? तो हॉकी खिताब जीता है भारत ने। किसने जीता? ये हॉकी कप भारत ने जीता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पोर्ट्स से संबंधित आपका। आगे प्रश्न है आपका, उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है या किया जा रहा है? कहाँ पे किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में ये अभी उत्सव मनाया जा रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उद्धव उत्सव 2022 मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जा रहा है। आगे हमारा प्रश्न है, गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, नदियों के नामों से संबंधित जो भी उत्सव, उद्घाटन या फिर सम्मेलन किए जा रहे हैं, उनका पर्पज यही है कि नदियों को साफ सुथरा और सुरक्षित बनाया रखा जाए, ताकि उनका जो नदियों का जो जल है उनकी शुद्धता बनी रहे, उससे किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम देखने को ना मिले। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इस प्रश्न में आपको सभी आंसर सटीक लग रहे होंगे और चुनाव करना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन इस प्रश्न का सबसे सही आंसर, ठीक है, कहाँ पे है? नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन किया जा रहा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और चूँकि यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट आपको क्रिएट करना था, इसलिए सबसे नियरेस्ट ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। ऐसे ऑप्शंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए आगे प्रश्न हम देखेंगे, इलाबेन भट्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इलाबेन भट्ट थी सामाजिक कार्यकर्ता थी, ये सोशल वर्कर थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे हम प्रश्न देखेंगे, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है, यह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है आपसे पूछ रहा है। तो यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यह अब उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल यानी कि 3 तो थे और ये चौथा बन गया। 4 कुल टाइगर रिजर्व हैं। अगर आपसे पूछे नाम तीनों के, तो एक है दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत और अमनगढ़, और चौथा आपका हो गया रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये 4 टाइगर रिजर्व हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और अगर इन चारों को लेकर के पूरे भारत की बात की जाए तो 54वां टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का है। ठीक है, आगे हम प्रश्न देखेंगे इसी के साथ में। अगला प्रश्न है, BPCL के नए चेयरमैन एवं MD कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? वेत्सा रामकृष्णन गुप्ता बनाए गए हैं। वेत्सा रामकृष्णन गुप्ता को बनाया गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? वेत्सा रामकृष्णन। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न जो है आपके लॉ से ही संबंधित है। आपको इसके विषय में पता भी होना चाहिए, क्या है ये मुद्दा, क्या है ये मामला। चलिए चर्चा करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी मोहम्मद आरिफ की मौत की सज़ा को बरकरार रखा है। इस मामले का संबंध है, ठीक है, आतंकी मोहम्मद आरिफ जो है इसको मौत की सज़ा सुनाई गई है, और कोर्ट ने इस सज़ा को बरकरार रखा है कि बहरहाल उसको मौत की ही सज़ा दी जानी चाहिए। इसका जो संबंध है, इसको क्यों मौत की सज़ा सुनाई गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सन 2000 में लाल किले पर हमला करने के लिए इसे क्या किया गया है? मौत की सज़ा सुनाई गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मोहम्मद आरिफ का संबंध सन 2000 में हुए लाल किले पर हमले से है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और आज का सेशन यदि आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।